हेलो एडिन में चला जाऊंगा। ठीक है, पहले उर्ज रिएक्शन बोलूंगा, क्योंकि उर्ज रिएक्शन और कोड़ेहाउस सिंथेसिस ये दो ठो रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में नहीं बोला था। ठीक है, इसलिए मैं पहले वो दो ठो टॉपिक बोलूंगा, उसके बाद हेलो एडिन में चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, जो स्टूडेंट अभी नया हो मेरा चैनल में और मेरा क्लास के अंदर में नया हो, एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर कंप्लीट जेई का प्रिपरेशन 2026 के लिए हर वीडियो आएगा, हर क्लास रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन एक साथ में ज्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सकता है मैं करूंगा। ठीक है, पहले आप लोग थ्योरी को कंप्लीट जान लीजिए, क्योंकि थ्योरी जितना जल्दी खत्म कर पाएंगे उतना जल्दी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए तैयार कर पाएंगे। मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जो करना है वो करने के लिए पहले आपको थ्योरी अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं उर्ज रिएक्शन जो है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उर्ज रिएक्शन के बारे में आप लोग क्लास 11 में ये वाला रिएक्शन पढ़ के आए हो। ठीक है, तो उसी का ही मैं कुछ टॉपिक मतलब मैकेनिज्म बोलूंगा और आपका रिएक्शन में क्या हो रहा है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, देखिए उर्ज रिएक्शन में बेसिकली होता है एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एल्किन फॉर्म, मतलब एल्किल हैलाइड से बेसिकली एल्केन में कन्वर्सन हो रहा है, यही होता है उर्ज रिएक्शन। जो स्टेटमेंट होता है क्या, एल्किल हैलाइड से आपका एल्केन में कन्वर्सन होता है। एल्किल हैलाइड से मतलब आर एक्स वाला आर एक्स है एल्किल हैलाइड, यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर देने से, यहाँ से आप ड्राई ईथर देंगे तो आपका आर आर होगा और NaX भी होगा। ठीक है, तो ए वाला है आपका मेन रिएक्शन एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में आप क्या दे रहे हैं, सोडियम ड्राई ईथर और फॉर्म हो रहा है एल्केन। तो आपको याद क्या रखना है, जहां पर सोडियम ड्राई था, जो ये वाला जो रिएजेंट मतलब सोडियम और ड्राई ईथर ऐसे करके दिया रहेगा, किसके ऊपर दे रहे हैं, मतलब एल्किल हैलाइड के ऊपर आप दे रहे हो। तो एल्किल हैलाइड पे सोडियम डाई ईथर देने से आपका एल्किन हो। एग्जाम्पल के तरीके से एग्जाम में बोलूंगा तो जैसे CH3 CH2 Br, इसमें आप सोडियम, इसमें इसको ऐसे लिखिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा सोडियम डाईथर। ठीक है, सोडियम डाईथर देने से ये वाला हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ठो कार्बन था, 2 कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो मतलब 4 कार्बन एटम मतलब जितना नंबर ऑफ एल्किल हैलाइड आप लिया हो उसका डबल हो, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपका CC सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मैं जो बात बोला यही आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, उर्ज रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड में जब आप सोडियम ड्राई ईथर देंगे एल्केन फॉर्म होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है सिमेट्रिकल हुआ तो डबल होगा और अनसिमेट्रिकल हुआ तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली मतलब CC सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यही आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कुछ भी और भी एग्जाम्पल सोचिए जो कॉमन एग्जाम्पल जो होता है, जैसे Br यहाँ पर आप सोडियम ड्राई ईथर दे, तो यहाँ पर भी आपका ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर
ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर NaBr निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका CC सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ए वाला वर्ड आपको याद रखना होगा, उर्ज रिएक्शन में आपका CC सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। आया मेरा बात समझ में? तो और भी यहाँ पर जैसे ए वाला जो मैंने बोला यहाँ पर सिमेट्रिकल था, ठीक है, जैसे अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब हैलाइड सिमेट्रिकल था, जैसे अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे R डैश X प्लस 2Na, यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा R डैश R होगा, उसके साथ RR भी होगा और उसके साथ R डैश होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, तो मतलब प्योर एल्किन आपको नहीं मिल रहा है, यही हो रहा है ना। यहाँ पर NX भी निकलेगा, बट प्योर एल्किन अनसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे CH3 CH2Br, तो यहाँ पर आप 2Na प्लस यहाँ पर Br CH3, तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है CH3 CH2 CH3, पहले प्रोपेन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका CH3 CH2 CH2 CH3 और इथेन भी हो CH3 CH3, ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो अब प्योर प्रोपेन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दो ठो एल्किल हैलाइड क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आपको प्योर एल्किन मतलब प्रोपेन मिलने के लिए, मतलब प्रोपेन प्रिपेयर करने के लिए दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो प्योर प्रोपेन आपको नहीं मिल रहा है। तो अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड के लिए उर्ज रिएक्शन आप यूज करेंगे तो आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब प्योर एल्किन जो आप प्रिपेयर मतलब करना चाहते हो वो नहीं होगा। मतलब जैसे आप इवन नंबर कार्बन, मतलब जब सिमेट्रिकल आएगा इवन नंबर कार्बन आप फॉर्म कर पाएंगे, जैसे इथेन, ब्यूटेन, मतलब हेक्सेन, ऐसे आप उर्ज रिएक्शन से प्रिपेयर कर पाएंगे। बट ऑड नंबर कार्बन, ऑड नंबर हुआ तो जैसे आपका प्रोपेन, पेंटेन, जस्ट एग्जांपल के तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये वाला आप इस रिएक्शन से प्रिपेयर मतलब प्योर फॉर्म में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोपेन के साथ आप देखा ब्यूटेन भी फॉर्म हो रहा है, इथेन भी फॉर्म हो रहा है, तो प्योर प्रोपेन आपको नहीं मिलता है। तो वो वाला करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, मतलब अभी आज ही मैं बोलूंगा वो कौन सा रिएक्शन से पॉसिबल है। तो ए वाला था आपका सिंपल उर्ज रिएक्शन, ठीक है, उर्ज रिएक्शन ओनली एलिफेटिक एल्किल हैलाइड के ऊपर, मतलब दोनों ही क्या होगा, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड 2 मोल एल्किल हैलाइड जरूरत है और 1 मोल आपका एल्केन फॉर्म। इसी टॉपिक के ऊपर जेईई एडवांस में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, लास्ट दिन जो जेईई एडवांस का पेपर कर रहा था उसके अंदर में था। ओके, तो इसका मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन आता है। तो जैसे ही आप लोग जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिज्म जानना जरूरत है। हर रिएक्शन बोर्ड के लिए उतना मैकेनिज्म जरूरत नहीं है और जेईई मेन के लिए थोड़ा जरूरत है, बट जेईई एडवांस का प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे हो तो आपका मैकेनिज्म, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरत है। यहाँ पर देखिए आप क्या ले रहे हो, सोडियम एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Na++ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, और मीडियम में आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ए वाला इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या फॉर्म करेगा, R- X-, मतलब यहाँ पर
अब 2 सोडियम मतलब 2 दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर R माइनस प्लस X माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया क्या नहीं आया? जैसे सोडियम ले आओ, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये जो R नेगेटिव, यहाँ पर जो R नेगेटिव फिर से एल्किल हैलाइड के साथ ऐसे अटैक करके यहाँ से X निकल जाएगा, तो यहाँ पर RR फॉर्म हो रहा है प्लस यहाँ पर X नेगेटिव हो रहा है। मीडियम में आपका 2 सोडियम है, वो मिलके आपका ऐसे Na प्लस X माइनस मिलके आपका NaX फॉर्म हो रहा है। ये वाला एक ठो मैकेनिज्म। और भी यहाँ पर रेडिकल थ्रू पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही आप सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर R नेगेटिव हुआ, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला रिएक्ट किया था। जैसे ही और भी पॉसिबल है, यहाँ पर रेडिकल भी सिंगल इलेक्ट्रॉन करके भी हो सकता है, बट वो वाला जो मैकेनिज्म है थोड़ा डाउटफुल है, वो ऐसे कैसे पॉसिबल, बट ये वाला आप इजीली याद रख पाएंगे, ये वाला बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये वाला था आपका एल्किल हैलाइड का मतलब उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, आया समझ में? आप रिप्लाई दीजिए, ये वाला क्लियर हुआ? देखिए, तो मैंने सिंपल ये वाला आपको याद है, तो इवन नंबर के लिए उर्ज रिएक्शन बेटर है, ऑड नंबर एल्किन के लिए उर्ज रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन नंबर जैसे 2 3 4 3 नहीं, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रिपेयर करने के लिए, मतलब हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने के लिए उर्ज रिएक्शन बेटर, मतलब सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड से एल्केन प्रिपरेशन उर्ज रिएक्शन बेटर, बट अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड से उर्ज रिएक्शन से एल्केन प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आया मेरा बात समझ में? तो यही आपको याद रखना होगा। मैकेनिज्म ए वाला है, ठीक है, ये वाला है आपका उर्ज रिएक्शन। जब उर्ज फिटिक रिएक्शन आएगा उस टाइम में बोल, ठीक है। अभी था ये वाला उर्ज रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, क्या बोला था, प्रोपेन कैसे प्रिपेयर होगा, तो मतलब इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ कार्बन कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्किल हैलाइड से। उर्ज रिएक्शन छोड़ के यहाँ पर हम कोरेहाउस सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा रिएक्शन? कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस के बारे में